सुबह सर, गुड आफ्टरनून सर। सर मेरे दिल में भी काफ़ी समय से सर कुछ सवाल थे जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था सर, लेकिन कभी सर मौका नहीं मिला, कभी हिम्मत नहीं हुई, नहीं पूछ पाया। लेकिन सर आज बहुत ही खूबसूरत मौका है कि हम सभी लोग गोवा में हैं सर। तो सर मेरा सवाल ये है कि सर पिछले 12 सालों से हमारा और आपका रिलेशन है और डे 1 से मैं आपके साथ में काम कर रहा हूं सर, और ज़िंदगी के हर पहलू में सर आपने मुझे आगे बढ़ते हुए, कभी बहुत तेज़ी से आगे भागते हुए, कभी धीरे चलते हुए, कभी ऊपर उठते हुए, कभी नीचे गिरते हुए, हर प्रकार के हर रूप में देखा हुआ है सर। और डे 1 से पिछले 12 सालों से मैं आपकी उंगली पकड़ कर इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ रहा हूँ सर। सर आप मुझे मेरे लिए सिर्फ आप एक गुरु या एक कोच नहीं है सर, मेरे लिए सर आप एक गार्जियन हैं, क्योंकि गार्जियन वाला ही प्यार मुझे हमेशा से आपसे मिलता रहा सर। और सर अच्छी बात सर, आप मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मिलता भी रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और सर आप मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं सर, मैं बचपन से ही बहुत एम्बिशियस रहा हूँ सर, बहुत बड़े बड़े ख्वाब हैं, इसलिए एक छोटी उम्र के अंदर मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आया सर, और मैं आज बहुत मेहनत करके आगे बढ़ रहा हूँ सर। सर आपके बहुत कुछ समझाने के बाद, बहुत कुछ सिखाने के बाद भी शायद मेरे अंदर वो काबिलियत अभी तक नहीं आ पाई है जिसके कारण मैं एक अच्छा फास्ट मूवर बन सकूं। सर आप चाहते हैं कि मैं बहुत तेज़ी से आगे बढ़ूं, अब मैं एक फास्ट मूवर बनूं, लेकिन शायद मेरे अंदर कुछ ऐसी कमियां हैं जिसकी वजह से सर मैं एक फास्ट मूवर नहीं बन पाया अभी तक। तो सर मेरा सवाल ये है सर, मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे सर ऐसा कौन कौन से काम करने पड़ेंगे, क्या क्या करना पड़ेगा जिससे कि मैं एक अच्छा फास्ट मूवर बन सकूं और इस बिज़नेस में तेज़ी से ग्रोथ कर सकूं और अपने सपनों को जल्दी पूरा कर सकूं सर। और सर दूसरी बात सर ये है सर कि मैं मानता हूं कि सर मेरे अंदर कमियां हैं, लेकिन सर कुछ तो अच्छाइयां होंगी सर, कुछ तो खूबियां होंगी। क्यों? क्योंकि अगर मेरे अंदर खूबियां नहीं होती, बहुत सारी खूबियां हैं। तो थैंक यू सर। तो अगर नहीं होती तो पिछले 12 सालों से जो सुबोध सर का प्यार और आशीर्वाद जो मुझे इस प्रकार से मिल रहा है, शायद वो इस प्रकार से नहीं मिल रहा होता सर। तो दूसरा सवाल ये है सर कि सर आप मुझे बताएं कि सर मेरे अंदर कौन कौन सी खूबियां हैं जिससे कि आप मुझसे इतना प्यार करते हैं, मेरा साथ देते हैं, हर मुश्किल वक्त पे मुझे उस मुसीबत से बाहर निकाल कर आगे लेकर आते हैं सर। थैंक यू सर। प्लीज़ प्रभात, आपको मैं पहले आपके दूसरे सवाल का जवाब देता हूँ। जी सर। आपने पूछा कि आपने 2 सवाल किए कि एक की ऐसी कौन सी कमी है, कहाँ पे मैं लैग करता हूँ जिसकी वजह से मैं उतना तेज़ी से ग्रो नहीं कर पाया जितना तेज़ी से करना चाहिए था। दूसरा सवाल है कि ऐसी कौन सी अच्छाई है जिसकी वजह से आपका प्यार मुझे 12 सालों से मिल रहा है। यस सर, प्लीज सर। तो जब मैं प्रभात जब काफ़ी यंग एज में था, जब प्रभात की शादी भी नहीं हुई थी, यस सर, और जब मैं मिला पहली बार तो प्रभात के अंदर ना मुझे एक भूख नजर आई। रिसोर्सेज नहीं थे, कोई कांटेक्ट नहीं थे, कोई लिस्ट नहीं था, लेकिन तुम्हारे अंदर एक ही चीज थी जो मैं कहना चाहूंगा हर किसी के अंदर होनी चाहिए, वो भूख था कि सर कैसे भी कामयाबी चाहिए। कई चीजें आपने ऐसी की जो हम शायद नहीं सिखाते। आपने पम्पलेट्स भी बनवा दिए, आपने बांट दिए। जब मुझे पता लगा कि प्रभात ने ऐसे कुछ करा, फिर लगा कि इस जो भी कर रहा है बिजनेस बढ़ाने के लिए कर रहा था वो बहुत बड़ी है, कैसे भी चाहता है कि मैं अपना टीम बनाऊं। ये एक बहुत बड़ी खासियत है कि भूख है, अपने अंदर इम्प्रूव करने की भी भूख है, जिसकी वजह से आज तक हम साथ जुड़े हुए हैं और शायद हम लाइफ टाइम जुड़े रहेंगे। और आपका बिजनेस बहुत बड़ा हुआ, आप डायमंड बनने वाले हैं और आगे भी बहुत कुछ करेंगे। अब पहला सवाल था कि ऐसी कौन सी कमियां हैं जिसकी वजह से मैं उतनी तेजी से नहीं ग्रो कर पाया। जी सर, मैं फास्ट मूवर बनना चाहता हूं सर। एज अ लाइन मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है। जी सर। और एक जो सुधार की जरूरत है आपके अंदर, सर, कि आपके जो प्लानिंग है उस पे लंबे समय तक स्टिक नहीं रह पाते। यस सर। माइंड में कई बार फ्लक्चुएशन आ जाता है। कोई टारगेट बनाया, कोई लॉन्ग टर्म टारगेट बनाया या शॉर्ट टर्म बनाया या मिड टर्म बनाया, बनाने के बाद जब उसको इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है, यस सर, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम आने लग जाता है और वहाँ पे उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के बजाय प्रभात कहीं ना कहीं परेशान होना शुरू हो जाता है। जी सर, वो मन माफिक जब रिजल्ट नहीं आता तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। लीडर को, हर लीडर के साथ ऐसा होगा कि आप जो सोचेंगे, जैसा करना चाहेंगे वैसा नहीं होगा, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। यस सर। क्योंकि अगर आप परेशान हो गए, जब लीडर ही परेशान हो जाए, आज हमारे प्रधानमंत्री जी परेशान हो जाएं, तो देश को आगे लेकर के कौन जाएगा? एग्जैक्टली। क्या उनके सामने समस्याएं नहीं आती हैं? आती होंगी सर। हमारे आपसे लाख गुना समस्याएं आती हैं। बिल्कुल सर। लेकिन वो सिर्फ समाधान पे ध्यान देते हैं। यस सर। बस प्रभात को यही सोचना है
कि जो स्ट्रेटेजी मैंने बनाया है लोग फॉलो करें या ना करें, हमें कराना है। लोग साथ दें या ना दें, हमें उसको करना है। मतलब वो कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद कुछ भी करके अपने प्लानिंग और अपने स्ट्रेटेजी के ऊपर अडिग रहना है और एक एक करके अपने गोल को अचीव करना है और अपने लोगों के गोल को अचीव कराना है। और सबसे बड़ी बात कि जब भी आप उस स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो कहीं पे भी अगर आपको ऐसा लगता है कि अब मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, चीज़ें जैसे मैं वीक बाय वीक डे बाय डे काम करना चाहता हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, तो इमीडिएट आपको मेरे साथ बैठना चाहिए। अपलाइन के साथ हर किसी के लिए है ये, बैठना चाहिए। बैठ करके इमीडिएट रेमेडी करना चाहिए। प्रभात जब रेमेडी करने आता है तब तक देर हो चुकी होती है। और यही मैसेज है कि जब तबीयत खराब हो तो जल्दी डॉक्टर के पास जाओ। खुद डॉक्टर नहीं बनो। खुद डॉक्टर बन के इलाज करोगे तो कहानी खराब हो जाएगी। फिर क्या होगा, वो टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, फिर उस गोल को अचीव नहीं कर पाओगे, फिर अपने अंदर फ्रस्ट्रेशन आएगा, फिर टाइम निकल जाएगा, फिर से दोबारा मोटिवेशन लाओगे और ऐसे करके समय निकलता चला जाएगा। बस ये मेरे तरफ से सलाह है। स्टिक रहो इम्प्लीमेंट के स्ट्रेटेजी के ऊपर। नहीं अचीव हो रहा हो, अपलाइन के साथ बैठो, बट उसको हर हाल में पूरा करो। बिल्कुल सर, एग्जैक्टली ऐसा ही करूंगा सर। और इमीडिएट जब भी कोई ऐसी मुझे दिक्कत महसूस हो, सबसे पहले सर आपके पास आऊंगा सर और आपसे आशीर्वाद लूंगा और फिर मैं तेजी से आगे बढ़ूंगा और सारे सपनों को पूरा करूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।